नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी के इस एसएससी और बैंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3। यानी कि इसके पहले हम लोगों ने इसके दो भागों पर विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है। तो अगर आपने इन सेशंस को नहीं देखा तो इन सेशंस को जाकर के जरूर विजिट करें, जरूर वॉच करें। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर अगेन रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि ये जो सेशन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं एसएससी की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमारा जो फोकस होगा वो प्रश्नों के अभ्यास पर होगा। यानी कि इसके पहले आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो भी आपके प्रश्न है उसको हम लोगों ने सॉल्व करने से पहले डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पर चर्चा करी हुई है। ये सारे के सारे सेशंस आपके पास अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इन डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पर आधारित सेशंस का जो लिंक है वो भी आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां पर जाकर के आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित न्यूमेरिकल कोडिंग के प्रश्नों को। न्यूमेरिकल कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अल्फाबेटिकल कोडिंग में जो कुछ भी बेसिक बातें हम लोगों ने सीखी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जाने हैं, वो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको यूज होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ कुछ स्मार्ट तरीकों की भी हम बात करेंगे जिससे हम प्रश्नों को कम से कम समय में बना सकें। साथ ही साथ आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जहां पर आप वेरियस लॉजिक्स पर आधारित प्रश्नों को देख पाएंगे। इसका सीधा सा बेनिफिट आपको आपके एग्जाम में मिलता हुआ दिखाई देगा, जहां पर आप ऐसे लॉजिक्स पर आधारित क्वेश्चंस को बनाने के बाद, ऐसे लॉजिक्स से फैमिलियर होने के बाद एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को सीधे तौर पर क्रैक कर पाएंगे। सीधे तौर पर आप उन लॉजिक्स पर आधारित प्रश्नों को बना पाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं आज के सेशन की, और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को यहां पर बनाना शुरू करूं, आपको कुछ बेसिक बातें बता दे रहा हूं जो कि आपको आगे क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेंगी। तो जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक गिवन वर्ड ले लेते हैं। एक वर्ड हमने ले लिया बोर्ड, BOARD, क्लियर। अब इस बोर्ड के लिए हम कितने तरीके से कोड लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपके पर्टिकुलर लेटर के लिए जो कोड होगा उस लॉजिक की चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लॉजिक्स जो मैंने आपको अल्फाबेटिकल कोडिंग में पढ़ाए हैं, वही लॉजिक्स यहाँ पर भी आपको इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगे। सम ऑफ प्लेस वैल्यू हो सकता है, डायरेक्ट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू हो सकता है, डायरेक्ट आपको प्लेस वैल्यू की जो वैल्यू है वो लिखी हुई दिखाई दे सकती है नंबर के फॉर्म में। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू आपको नंबर के फॉर्म में दिखाई दे सकती है। डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू आपको दिखाई दे सकती है, बशर्ते वहां पर क्या हुआ करते थे, आपके लिए लेटर एज अ कोड यूज किया जाता था, यहाँ पर आपको नंबर एज अ कोड देखने को मिलेगा। तो इन लॉजिक्स की मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जब हम कंबाइंड रूप से क्या करेंगे, एक संख्या की बात करेंगे, तो ये संख्याएं किन किन लॉजिक्स पर आधारित हो सकती है, इसकी चर्चा हम लोग जरूर करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू यहां पर आप देख पा रहे हैं 2, 15, 1, 18, 4। जब इनका हम सम करेंगे तो 15 और 5 20 और 20 40, यानी कि यहाँ पर आपको बोर्ड के लिए जो कोड है वो 40 लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। लॉजिक की हम बात करें तो सम ऑफ प्लेस वैल्यू, जो कि सबसे पहला हमारा अप्रोच होना चाहिए जब हम क्वेश्चंस को बना रहे होंगे। इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर क्या कर देते हैं, 45 कर देते हैं, तो लॉजिक हमारा बन जाता है सम ऑफ प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लेटर्स। इसी प्रकार से अगर इसको मैं 35 लिख दूं तो यहां पर लॉजिक आपका बन जाएगा सम ऑफ प्लेस वैल्यू माइनस नंबर ऑफ लेटर्स। इसी प्रकार से अगर इसको मैं 42 लिखता हूं तो लॉजिक आपका बनेगा सम ऑफ प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ वोवेल्स। इसी प्रकार से अगर इसको मैं 38 लिखता हूं तो सम ऑफ प्लेस वैल्यू माइनस नंबर ऑफ वोवेल्स। इसको अगर मैं 43 लिखता हूं तो सम ऑफ प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसको अगर मैं 37 लिखता हूं तो सम ऑफ प्लेस वैल्यू माइनस नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो एक ही वर्ड के लिए कितने अलग अलग तरीके से हम कोड लिख सकते हैं। कोड हमें दिए गए हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर बस आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और मल्टीपल नंबर अलग अलग लॉजिक पर आधारित कोड के तौर पर आपको दिए गए हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर हम लोगों ने बात करी किसकी, सम ऑफ प्लेस वैल्यू की। अब हम लोग चर्चा करेंगे नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको नंबर ऑफ लेटर्स दिखाई दे रहा है 5, तो हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर ले ले, हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स का क्यूब ले ले,
हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर लेने के बाद इसमें नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ दे, हो सकता है नंबर ऑफ लेटर्स का स्क्वायर लेने के बाद नंबर ऑफ लेटर्स को घटा दिया जाए। इसी प्रकार से नंबर ऑफ लेटर्स के क्यूब में भी नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसी प्रकार से इसमें वॉवेल की संख्या को ऐड किया जा सकता है या वॉवेल की संख्या को घटाया जा सकता है 27 और 23 के रूप में। कॉन्सोनेंट की संख्या को ऐड किया जा सकता है, कॉन्सोनेंट की संख्या को घटाया जा सकता है। ठीक, ये वैल्यू इनके क्यूब पर भी एप्लीकेबल हो सकती है और इनके स्क्वायर पर भी एप्लीकेबल हो सकती है। इसी प्रकार से अगले लॉजिक की हम बात करेंगे, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट से क्या तात्पर्य है? वॉवेल की प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो वॉवेल के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू ली गई हो सकती है, कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू एज इट इज ली गई हो सकती है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो बी की प्लेस वैल्यू एज इट इज ले लेते हैं, ओ की प्लेस वैल्यू हम इसके अपोजिट लेटर के तौर पर ले लेते हैं, ए का अपोजिट लेटर जेड उसकी प्लेस वैल्यू हम 26 ले लेते हैं, आर की प्लेस वैल्यू एज इट इज ले लेते हैं और डी की प्लेस वैल्यू एज इट इज ले लेते हैं। तो 26 और 4 हो जाएगा 30, 30 और 20 50 प्लस 12 यानी कि संख्या कितनी बनेगी 62। 26 और 4 30, 30 और 30 60 प्लस 2 62। ठीक, संख्या कितनी बन गई 62। अब इसका आप कोड देख पाए अगेन 62 भी हो सकता है, नंबर ऑफ वॉवेल्स को माइनस कर दूं तो 60 भी हो सकता है, नंबर ऑफ वॉवेल्स को ऐड कर दूं तो 64 भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को ऐड कर दूं तो 65, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को माइनस कर दूं तो 59। तो इस प्रकार से अलग अलग आपको लॉजिक देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से यही आपका जो लॉजिक है वो ऐसे हो सकता था कि हम कॉन्सोनेंट्स के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को ले रहे हैं और वॉवेल्स की प्लेस वैल्यू को एज इट इज ले रहे हैं, तो इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता था। फिर यहां पर हम ले सकते हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू। अब यहां पर s की जो प्लेस वैल्यू है उसको 10 रख के भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि s की प्लेस वैल्यू होती है 19, और उसको 1 रख के भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि इसको अगर हम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या में 1 बनती हुई दिखाई देगी। यहां पर जब हम बात करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू तो 2 और ये बनेगा 6 8, 1 9 और 9 18 और 4 22। तो इसका कोड 22 भी हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ वॉवेल्स जोड़ दोगे तो 24 भी हो सकता है, नंबर ऑफ वॉवेल्स घटा दोगे तो 20 भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जोड़ दोगे तो 25 भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट घटा दोगे तो 19 भी हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ दोगे तो 27 भी हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स को घटा दोगे तो 17 भी हो सकता है। तो एक लॉजिक पर आधारित थोड़ा सा फेरबदल करके आपको कितने सारे यहाँ पर कोड देखने को मिल सकते हैं, ये यहाँ पर आप देखते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे ही लॉजिक्स पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर बनाते चलेंगे जो कि मुख्य रूप से आधारित होंगे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पर। साथ ही साथ यहाँ पर आप अलग अलग लॉजिक के साथ अलग अलग अप्रोच भी सीखते हुए चलेंगे कि हमें जब क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो कैसे अप्रोच करना है। तो पहले तो हम बेसिक अप्रोच की बात करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे हम आगे टाइम बूस्टअप यानी कि स्मार्ट तरीकों की भी बात करेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन बनाते वक्त इन स्मार्ट तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे आप अपना मूल्यवान समय बचा सकें। बात करते हैं प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन देखने में काफी छोटा सा है, तो सिंपली अगर हम अप्रोच की बात करें तो बेसिकली आपका अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए। और कई बार ये प्रश्न आपके लिए टाइम टेकिंग भी हो जाते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे तो पहले किन सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, और बाद में किन क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करने के बाद में आकर के हमें बनाना है। इन सभी पर मैंने एक बार विस्तृत रूप से चर्चा ऑलरेडी की हुई है और आगे भी मैं आपको बताऊंगा, अवगत कराऊंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी और अप्रोच क्या होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू की। तो 18 5 23 और 1 24, और 24 के मल्टीपल या उसके आसपास 24 गुणे 3 करेंगे तो 72 बनेगा। ठीक, 72 में नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ वॉवेल या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को जोड़ करके 87 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 24 गुणे 4 करेंगे, ठीक, तो 96 बनेगा। उसमें भी नंबर ऑफ लेटर्स को घटाने या नंबर ऑफ वॉवेल या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को घटाने से हमें 87 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात करेंगे इनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू की, तो देख लेते हैं 26 9 और 22। ठीक, 26 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 35, 35 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 37 और 20 57 यानी कि 57।
7 और यहाँ पर भी इसके मल्टीपल या इस संख्या में नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को ऐड करने या घटाने से हमें 87 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से बात बनती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब आप क्या करेंगे, अल्टरनेट भी जाओगे तो भी आपको यहाँ पर बात बनती हुई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, क्यों इस चीज को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप नॉट के लिए देख रहे हो तो नॉट के लिए जो संख्या है वो काफी एक बड़ी संख्या है, जिसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने से हमें लॉजिक बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हमारे पास जो प्लेस वैल्यू की संख्याएं हैं उसको हम अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 गुणे 5 90, गुणे 1 करोगे तो 90 ही मिलेगा, और उसमें से अगर हम माइनस नंबर ऑफ लेटर्स कर दें तो संख्या हमें 87 बनती हुई दिखाई देगी। इसी बात को इंप्लीमेंट करके हम देखेंगे अगले गिवन वर्ड नॉट पर एन की प्लेस वैल्यू 14, ओ की प्लेस वैल्यू 15, 14 गुणे 15 करेंगे तो संख्या बनेगी कितनी, 210। स्मार्ट तरीका क्या था, 15 का स्क्वायर करके 15 भी घटा सकते थे, और 14 गुणे 1.5 कर लोगे तो 21 आएगा, और आगे 0 लगा दोगे तो 15 से मल्टीप्लाई की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 210 आ गई वैल्यू, और 210 का गुणा किसमें करना है, 20 में करना है, यानी कि 21 गुणे 2 करोगे तो संख्या बनेगी 42। तो यहाँ पर 4200 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 4200 में से जब आप 3 घटाओगे तो 4197, यानी कि लॉजिक बिल्कुल वैलिड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर। पूछा किसके लिए गया है, तो पूछा गया है कैट के लिए। तो कैट में सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, 3 गुणे 1 गुणे 20, संख्या बनेगी 60, माइनस नंबर ऑफ लेटर्स यानी कि 3 करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 57। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बेहतरीन सा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ऐसे प्रश्नों की चर्चा मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो ऐसे प्रश्नों को तो आप डायरेक्टली देख करके ही बना सकते हैं बिना किसी कठिनाई के। बस परिवर्तन क्या है कि यहाँ पर आपको पहले लेटर दिखाई देते थे, और अभी यहाँ पर आपको नंबर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी के साथ बनाया जा सकने वाला क्वेश्चन है, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब आप लोग मेरे साथ में नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे तो उससे पहले आपके अल्फाबेट के सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू, सभी लेटर्स के ऑपोजिट लेटर, और कुछ बताए गए बेसिक लॉजिक्स, साथ ही साथ पैटर्न्स पर बेहतर कमांड होनी चाहिए, जिससे हम क्वेश्चंस को तेजी के साथ बना सकें। अगर आपने इतना अभ्यास कर रखा है तो ये क्वेश्चन आप देख करके ओरली बना सकते थे। कैसे, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और डी का अपोजिट लेटर होता है डब्ल्यू, तो यहाँ पर आपको 23 दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू का अपोजिट लेटर होता है डी, तो प्लेस वैल्यू 4 दिखाई दे रहा है। ओ का अपोजिट लेटर एल होता है, प्लेस वैल्यू 12 होती है, लेकिन ओ की प्लेस वैल्यू एज इट इज 15 आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अभी अभी मैंने आपको बताया था वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो हो सकता है कि जो वॉवेल हो उनकी प्लेस वैल्यू एज इट इज, और जितने कॉन्सोनेंट्स हो उनके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू एज अ कोड लिखी गई हो। तो यहाँ पर इसलिए आपको ओ के लिए जो प्लेस वैल्यू दिखाई दे रही है वो 15 एज इट इज दिखाई दे रही है। आर का अपोजिट लेटर आई, प्लेस वैल्यू 9, सी का अपोजिट लेटर एक्स, प्लेस वैल्यू 24। इस बात को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे अगले गिवन वर्ड में, जहां पर आपको तीसरा लेटर आई दिखाई दे रहा है। तो के का अपोजिट लेटर पी, प्लेस वैल्यू 16, सी का अपोजिट लेटर एक्स, प्लेस वैल्यू 24, आई का अपोजिट लेटर आर होता है, प्लेस वैल्यू होती है 18, लेकिन आई एक वॉवेल इसलिए यहाँ पर एज इट इज आपको 9 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एच का अपोजिट लेटर एस, प्लेस वैल्यू 19, आर का अपोजिट लेटर आई, प्लेस वैल्यू 9, जी टी का अपोजिट लेटर जी, प्लेस वैल्यू 7। यानी कि लॉजिक बिल्कुल वैलिड है। पूछा गया हमसे फ्रुगल के लिए, तो एल का अपोजिट लेटर ओ, प्लेस वैल्यू 12, सॉरी एल का अपोजिट लेटर ओ, प्लेस वैल्यू 15, 12 वाले ऑप्शन आपके एलिमिनेट। ठीक, फिर हम बात करेंगे ए की प्लेस वैल्यू। तो ए की प्लेस वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी, क्योंकि ए क्या है आपका एक वॉवेल है, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गिवन वर्ड है अनियन और कोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 201। तो अनियन से हम 201 कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। पंद्रह, 14, 9, 15 और 14। जब इनकी हम प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तो 15, 15, 30, 30 और 28 हो गया आपका 58।
58 और 9 की बात करेंगे तो 67 हमें संख्या बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या 67 से हम यहाँ पर 201 बना सकते हैं? तो बिल्कुल आप देखेंगे कि 67 का मल्टीपल है 201। 6 गुणे 3 करोगे 18 यानी कि 180। 7 गुणे 3 करोगे 21, तो 180 प्लस 21 करोगे तो संख्या आपको 201 बनती हुई दिखाई देगी। अब यहां पर 3 से ही हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? तो इसके पीछे का लॉजिक हो सकता था कि 1, 2 और 3 यहां पर आपको वोवेल दिखाई दे रहे हैं, या फिर 3 आपका एक पर्टिकुलर नंबर हो सकता है कि जो भी आपका गिवन वर्ड हो उसमें हम प्लेस वैल्यू का सम करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से। या हो सकता है कि जो भी आपका गिवन वर्ड हो उसकी हम प्लेस वैल्यू का सम करें लेटर्स की, और जितने नंबर ऑफ वोवेल्स हो उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो आगे इस बात को हम वेरीफाई करके देखते हैं। अब यहाँ पर भी आपको वोवेल्स 3 ही मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वोवेल 2 मिल रहे हैं, तो वेरीफाई सीधे सीधे हम मैंगो वाले वर्ड पर ही कर पाएंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करके कोई विकल्प दिया गया है या 3 से मल्टीप्लाई करके ही आंसर आ रहा है। तो फिलहाल जब हम बात करेंगे गिवन वर्ड पोटैटो की, तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप 15, 15, 30, 30 और 40 70, 70 और 16 86 यानी कि 86। 86 इंटू 3 करोगे तो 8 त्रिक 24 और 6 त्रिक 18। फिर से देख लेता हूं, सॉरी यहाँ पर 17 आएगा, 87 आएगा। 20 20 40 40 30 70 और 17 87 87। 87 इंटू 3 करोगे तो 8 त्रिक 24 और 7 त्रिक 21, 240 प्लस 21 करोगे तो 261 आपको बनता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार गिवन वर्ड मैंगो की जब हम बात करते हैं तो 13 1 14 14 28 28 7 35 और 15 50। 50 गुणे 3 करोगे तो संख्या बनेगी 150। 50 गुणे 2 करोगे तो संख्या बनेगी 100। वोवेल थे 2 लेकिन 100 हमें विकल्प में नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 150 वाले ऑप्शन के साथ में जाएंगे। बात करेंगे अगले पूछे गए प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गिवन वर्ड है साइलेंट, SILENT। ठीक, प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 19 9 12 5 14 और 20। ठीक, ये हो गया प्लेस वैल्यू। सम करके देखते हैं, 20 और 20 40 40 और यहां पर ले लेते हैं 8 48 48 और 2 50 10 60 60 और 19 की बात करेंगे तो संख्या आ रही कितनी, 79। यानी कि सिंपली यहां पर क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू का सम किया गया है। तो मैंने आपसे कहा था कि शुरू में हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, और फिर हम बात करेंगे स्मार्ट तरीकों की। तो यहां पर स्मार्ट तरीका सीखिए। लॉजिक आपने देखा, सम ऑफ प्लेस वैल्यू। इंप्लीमेंट कहां करना है, पूछे गए वर्ड पर। और जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सब में यूनिट डिजिट क्या है, अलग है। या इसके अलावा जो इसके रेफरेंस में गिवन वर्ड होता है वहां पर जब हम लॉजिक को क्या कर रहे होते, वेरीफाई कर रहे होते, तो वहां पर भी आप करेंगे यूनिट डिजिट का यूज। अब इस यूनिट डिजिट का यूज करते कैसे हैं, तो पहले मैं यहां पर आपको लिख के बता दे रहा हूं, फिर डायरेक्टली आगे के क्वेश्चंस पर हम इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक, तो देखो 3 और 2 5 5 1 6 9 6 15 मतलब यूनिट डिजिट 5, और 9 5 14 मतलब यूनिट डिजिट 4। सीधे सीधे आप ऑप्शन नंबर बी पर जा सकते थे। ठीक, तो इसको आप डायरेक्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आगे के क्वेश्चंस में इस बात को हम देखते हुए चलेंगे। गिवन वर्ड है ग्लव, GLOVE। ठीक, प्लेस वैल्यू 7 12 15 22 और 5। 15 और 5 20 20 40 40 और 14 हो गया आपका कितना, 54 और 7 61 यानी कि 61। अब 61 से क्या हम 148 बना पाएंगे, या इसके मल्टीपल के आसपास है, तो मल्टीपल के आसपास तो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इसका गुणा हम 2 में करेंगे तो 122 बनेगा, इसका गुणा हम 3 में करेंगे तो संख्या ज्यादा हो जाएगी। ना तो 22 में जोड़ने से, ना तो 3 से गुणा करने के बाद नंबर ऑफ लेटर्स को घटाने से हमें 148 बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो आगे हम इसको इंप्लीमेंट और कुछ भी कर सकते थे कि नंबर ऑफ लेटर्स का डबल हो रहा हो, या इसका समथिंग प्लेस वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर लेटर की प्लस या माइनस की जा रही हो। लेकिन जब हमारे पास बेसिक अप्रोच है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले हमें उसे इंप्लीमेंट करके देख लेना, फिर एडिशनल हमें सोचना है। बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। तो आगे हमारे पास क्या है, इसका अपोजिट लेटर है, तो अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 12, यहाँ पर 5 और 22। ठीक, तो 20 और 20 40 40 और 20 60 प्लस 14 कर दोगे तो कितना, 74 यानी कि 74। देखो ये जोड़ने का तरीका भी मेरा थोड़ा सा अलग है, इस तरीके को फॉलो करोगे तो आप भी बेहतर स्पीड के साथ यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 74 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 148, यानी कि अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का सम कर दिया गया है।
और मल्टीप्लाइड बाय कर दिया गया है 2। अगेन हम बात करेंगे पूछे गए वर्ड के कोड की, लेकिन यहां पर हम यूनिट डिजिट के साथ नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास में 3 विकल्पों में सेम यूनिट डिजिट देखने को मिल रहा है। क्या करेंगे? फटाफट से लिखेंगे प्लेस वैल्यू किसकी? अपोजिट लेटर की। ओ का अपोजिट लेटर एल, बी का अपोजिट लेटर वाई, डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू, यू का अपोजिट लेटर एफ, आर का अपोजिट लेटर आई, ए का अपोजिट लेटर जेड, टी का अपोजिट लेटर जी और ई का अपोजिट लेटर वी। सबका करते हैं सम। 25 और 25, 50 प्लस 1 कितना हो गया? 51। 51 और 9 कितना हो गया? 60। 60 और 45 कितना हो गया? 105। 105 के बाद 12, 6, 18 और 7, 25 कितना हो गया? 130। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना था? तो यहां पर तो हमने मल्टीप्लाई किया था किससे? 2 से। 74 का डबल कर दिया 148। अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 का कोई विकल्प हमें नहीं मिल रहा है। बताओ 260 का कोई विकल्प मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो आप कहोगे अब क्या करें? तो घबराना बिल्कुल नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो मैंने बेसिक बता रखा है उसी पर आपको ध्यान देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने थे? 2 थे। ठीक। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वॉवेल्स की अगर हम बात करें तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। यानी कि 130 का गुणा 4 में करोगे तो संख्या बनेगी कितनी? 520, जो कि विकल्प में देखने को मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 520। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, गिवन वर्ड है सेफ्टी। कोड लिखते हैं प्लेस वैल्यू के तौर पर। पहले क्या दिया है? 19, 1, 6, 5, 20 और 25। 19 और 1 हो गया 20, 20 40, 40 और 30 70 और 6 76। कितना बन रहा है? 76। बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऑपोजिट लेटर पर आएंगे। एस का अपोजिट लेटर एच, प्लेस वैल्यू 8। ए का अपोजिट लेटर जेड, प्लेस वैल्यू 26। एफ का यू, प्लेस वैल्यू 21। ई का वी, प्लेस वैल्यू 22। टी का जी, प्लेस वैल्यू 7 और वाई का बी, प्लेस वैल्यू 2। इनको जोड़ करके देखते हैं। 22 और 8 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और यहाँ पर 7 7 14 और 2 16, यानी कि 86। अब 86 से भी अगर हम नंबर ऑफ लेटर्स के साथ जा रहे हैं तो 95 हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करेंगे? अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको एडिशनल भी मैंने लॉजिक्स बता रखे हैं बहुत सारे, जिसको हम क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करके देखेंगे। जैसे मैंने क्या कहा था, अल्टरनेट बेसिस पर हम क्या करेंगे? लेटर की प्लेस वैल्यू, फिर उसके बाद वाले के लेटर के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, फिर लेटर की प्लेस वैल्यू, फिर लेटर के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, या फिर हम बात करें तो वॉवेल के लिए पर्टिकुलर लेटर की प्लेस वैल्यू, कॉन्सोनेंट के लिए अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, या फिर कॉन्सोनेंट के लिए पर्टिकुलर लेटर की प्लेस वैल्यू और वॉवेल्स के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स पर मैंने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, जिसको अभी हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि अल्टरनेट यहां पर अगर हम प्लेस वैल्यू लें, देखो इसकी प्लेस वैल्यू एज इट इज ले लें, इसके अपोजिट लेटर की ले लें, इसकी प्लेस वैल्यू हम एज इट इज ले लें, इसके हम अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू ले लें, इसकी प्लेस वैल्यू हम एज इट इज ले लें और इसके हम अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू ले लें। एक तरीका। ये नहीं बात बनेगी तो फिर दूसरे वाले तरीके से आएंगे, यानी कि इसके अपोजिट लेटर की लेंगे और इसकी एज इट इज प्लेस वैल्यू लेंगे। तो जोड़ करके देखते हैं। तो यहां पर बना आपका 24 और 26 कितना? 50। 50 और 20 70, 70 और 20 90 और 5 95। बिल्कुल बात बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक। इंप्लीमेंट किस पे करेंगे? अगले गिवन वर्ड पर इसको हम करेंगे सबसे पहले तो क्रॉस चेक। और क्रॉस चेक करने के लिए इस बार हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट वाले मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेंगे 5, फिर यहाँ पर लेंगे 3, फिर यहाँ पर लेंगे 16, फिर यहाँ पर लेंगे 26, फिर यहाँ पर लेंगे 14 और यहाँ पर लेंगे 23। 5 3 8 6 14 6 20 4 24 और 3 27, यानी कि यूनिट डिजिट 7 बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। ऐसे भी जा सकते थे, डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे। पूछे गए जब हम बात करेंगे वर्ड के कोड की तो सब में यूनिट डिजिट अलग है। डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट के लॉजिक को इंप्लीमेंट करके यहाँ पर आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जी की प्लेस वैल्यू एज इट इज लिखनी थी, ए के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, टी की प्लेस वैल्यू एज इट इज, एच के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, ई की प्लेस वैल्यू एज इट इज और आर के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू।
7 6 13 मतलब 3, 9 3 12 मतलब 2, 5 17 मतलब 7 और 9 मतलब 16, 6 के साथ जाएंगे, आंसर बनेगा 86। तो ऐसे स्मार्ट तरीकों को आपको इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है और टाइम अपना जो स्पीड है उसको बढ़ाना है, जितना आपको टाइम लग रहा है उसको आपको कम करना है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। गिवन वर्ड है पोयम, POEM। पोयम के लिए कोड दिया गया 63। सबसे पहले बात करेंगे प्लेस वैल्यू की, तो 16 15 5 और 13, तो 15 5 20, 20 और 19 39, 20 और 29 49, ठीक 29 होगा यहाँ पर 49। अब 49 से 63 तो बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू पर आएंगे। देखते हैं फटाफट से, P का अपोजिट लेटर K, O का अपोजिट लेटर L, E का अपोजिट लेटर V और M का अपोजिट लेटर N। जोड़ के देखते हैं, 22 और 12, 34, 4 38, 10 48 और 11, 48 प्लस हम 11 लेंगे तो बनेगा कितना, 59। अब संख्या है 63, तो 59 में यानी कि अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का जब हम सम करें और उसमें हम नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ दें तो बिल्कुल संख्या में बनती हुई दिखाई दे रही है। सेम हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे पूछे गए वर्ड फाइल पर। तो सबसे पहले अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का सम करोगे तो 21 बनेगा, 18 बनेगा, 15 बनेगा और 22 बनेगा। 18 और 22 मिलकर के 40, 40 20 60 61, 61 और 15 करेंगे तो संख्या बनेगी 76, प्लस नंबर ऑफ लेटर्स यानी कि 4 करोगे तो संख्या बनेगी 80। राइट का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। बात करेंगे अगले वर्ड की। तो आप देख रहे हैं कि शुरुआत तो हम कहां से कर रहे हैं, सम ऑफ प्लेस वैल्यू के साथ ही कर रहे हैं। अगर वहां से बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है तो इसमें कुछ हम एड ऑन करके कुछ एडिशनल लॉजिक को हम यहां पर इंप्लीमेंट करके आसानी के साथ आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन जो अप्रोच है वो आपका वही होना चाहिए, बेसिक्स आपका क्वेश्चन का यही है। फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहां पर हम सम ऑफ प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 3 1 4 15 19, 19 और 12 करेंगे तो 31, माइनस अगर यहां पर हम नंबर ऑफ लेटर्स कर दें तो हमें संख्या 27 बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फटाफट से आ जाते हैं पूछे गए वर्ड फ्यूल पर। तो 21 और 6 करेंगे तो 27, 27 5 करेंगे 32 और 12 44, माइनस नंबर ऑफ लेटर्स 4 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और आसानी के साथ बनने वाला क्वेश्चन था। फिलहाल हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, जहां पर गिवन वर्ड है आपको क्राउन, CROWN। कोड की अगर हम बात करें तो कोड दिया गया है 68। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू 3 18 15 23 और 14, ठीक है। फिर हम करेंगे इनकी प्लेस वैल्यू का सम। तो आप देखेंगे 18 4 22 10 32, 32 3 35 20 55, 5 60 10 70 3 73, संख्या कितनी बन रही 73। इस 73 में से अगर आप नंबर ऑफ लेटर्स यानी कि 5 को माइनस कर दें तो संख्या आपको बनती हुई दिखाई देगी 68। यानी कि सिंपली लॉजिक क्या है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू माइनस नंबर ऑफ लेटर्स। इंप्लीमेंट करेंगे सेम किस पर, गिवन वर्ड डिपेंड। यहां पर हम करेंगे लॉजिक को वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करेंगे, केवल और केवल यूनिट डिजिट के साथ हो। तो 5 4 9 6 15 यानी कि 5, फिर आ गया 5 यानी कि 20, संख्या बनी 0 4 4 8, 8 में से नंबर ऑफ लेटर 6 घटाओगे तो यूनिट डिजिट 2 बनती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल लॉजिक वैलिड है, सही है। बात करेंगे पूछे गए वर्ड की। पूछे गए वर्ड की बात करने से पहले एक नजर ऑप्शन पर जरूर डालना है। सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग है, यानी कि यूनिट डिजिट का अप्रोच यहां पर हम फॉलो करेंगे। 9 और 13 यानी यूनिट डिजिट बनी कितनी 2, 9 3 12, यूनिट डिजिट 2 2 1 3, 7 3 10 मतलब 0, यहाँ पर 5 8 5 13 मतलब 3, 5 3 मतलब 8। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 7, 8 में से 7 घटाओगे यूनिट डिजिट 1, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको फटाफट से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। स्पीड बूस्टअप पे आपको काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में जब हम बात करते हैं तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर दिखाई दे रहा है आर और यहां पर दिखाई दे रहा है 36। उसी प्रकार यहां पर दिखाई दे रहा है टी, यहां पर दिखाई दे रहा है 40। तो आर की प्लेस वैल्यू होती कितनी 18, उसका डबल कर दिए तो 36। लेकिन ई की प्लेस वैल्यू होती 5, उसका डबल करके तो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ई से हम 20 कैसे बना सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। तो एक तो हो सकता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 किया गया हो, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 4 किया गया हो, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 4। लेकिन यहाँ पर लॉजिक फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होता है कितना 13 और यहाँ पर दिखाई दे रहा 12। 13 गुणे अगर आप 4 करोगे तो 13 चौको 52, 52 होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। और हम कैसे ई से 20 बना सकते हैं, तो ई का ऑपोजिट लेटर होता है वी।
ई का ऑपोजिट लेटर होता है आपका वी। प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22, माइनस अगर 2 कर दें तो संख्या बन जाएगी 20। ठीक, तो देखते हैं। फिर 16 का डबल कर दिए तो संख्या बन गई कितनी 32। फिर m का अपोजिट लेटर n प्लेस वैल्यू होती है 14, माइनस 2 कर दिए तो बन गया कितना 12। फिर a का डबल कर दिए तो बन गया 2, और h का अपोजिट लेटर s प्लेस वैल्यू 19, माइनस 2 कर दिए तो बन गया 17। ठीक है, यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है, सबसे पहले ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू -2, फिर नेक्स्ट वाले के लिए क्या लग रहा है प्लेस वैल्यू इंटू 2, फिर ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू -2, फिर प्लेस वैल्यू इंटू 2 का लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पूछे गए वर्ड की अगर हम बात करें तो सेफ्टी के लिए पूछा है, तो सबसे पहले एस का अपोजिट लेटर होता है एच, प्लेस वैल्यू होती है 8, -2 करोगे तो बनेगा 6। सभी विकल्पों में 6 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन, ए की प्लेस वैल्यू 1, यहां पर क्या करना है डबल करना है तो बनेगा 2, 2 ऑप्शन तो गए। नेक्स्ट वन एफ, एफ का अपोजिट लेटर होता है यू, प्लेस वैल्यू 21, 21 में से 2 घटाओगे तो बनेगा 19। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, जो सही उत्तर है वो बनेगा ऑप्शन डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गिवन वर्ड है यहां पर मशीन। ठीक, और उसके लिए कोड दिया गया है 58619444। अब यहां पर अगर हम बात करें लॉजिक की, तो आप पहले भी हमारे साथ सेशन में जुड़े रहे हैं और पिछले 2 सेशन में भी अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहे हैं तो निश्चित रूप से अभी तक आपने लॉजिक क्रैक कर लिया होगा। कैसे, m की प्लेस वैल्यू होती है 13, 3 1 करोगे 4, लेकिन संख्या यहां पर 5 है। लेकिन m का अपोजिट लेटर होता है n, प्लेस वैल्यू होती है 14, तो 4 1 करोगे तो 5, यानी कि यहां पर लॉजिक क्या लग रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑपोजिट लेटर्स। ठीक, यानी कि विपरीत अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग। m का अपोजिट लेटर n, प्लेस वैल्यू 14, 4 1 5, a का अपोजिट लेटर z, प्लेस वैल्यू 26, 6 2 8, c का अपोजिट लेटर x, प्लेस वैल्यू 24, 4 2 6, h का अपोजिट लेटर s, प्लेस वैल्यू 19, तो 9 1 10, और फिर 10 को भी हम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बनेगा, तो 1 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आई सिंगल डिजिट लेटर वाला, प्लेस आई का अपोजिट लेटर r, प्लेस वैल्यू 18, तो 8 1 9 बनेगा, 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। n का अपोजिट लेटर m, प्लेस वैल्यू 13, 3 1 4, ई का अपोजिट लेटर v, प्लेस वैल्यू 22, 2 और 2 करोगे 4। तो लॉजिक समझ में आ गया, फटाफट से इंप्लीमेंट करेंगे। पूछे गए वर्ड पर s का अपोजिट लेटर h एक सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है, प्लेस वैल्यू 8 होगी तो 8 मिलेगा सबसे पहले। t का अपोजिट लेटर g, ये भी सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है, g की प्लेस वैल्यू होती है 7, तो 7 मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, n के लिए 16। तो अगर हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू के साथ जाते हैं 1 और 14 दोनों का सम कर देते हैं, प्लस अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ वॉवेल करते हैं तो 16 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब हम आते हैं तो 14 और 15 29, नंबर ऑफ वॉवेल्स 1 को ऐड करते हैं तो 30, बिल्कुल बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ से एक बात यह भी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर हम अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू के साथ भी जाएं तो बात बनती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर नो के लिए जो कोड दिया है वो दिया गया है 212। काफी बड़ी संख्या है जो कि आपके लेटर की प्लेस वैल्यू या उसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू से प्राप्त नहीं की जा सकती। तो क्या करोगे, तो इसके पहले भी आपने क्वेश्चन बनाया होगा जिसमें आपने क्या किया था, प्रोडक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था लेटर्स की प्लेस वैल्यू का। इन द सेम वे यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 गुणे अगर हम 14 करें, ठीक, 1 गुणे अगर हम 14 करें तो संख्या बनेगी 14, प्लस अगर हम इसमें क्या कर दें नंबर ऑफ लेटर्स यानी कि 2, तो संख्या बन जाएगी कितनी 16। इन द सेम वे यहाँ पर हमें क्या करना है 15 गुणे 14 करना है, तो संख्या बनेगी 210, और 210 में जब हम क्या कर देंगे प्लस 2 यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स कर देंगे तो संख्या बन जाएगी 212। पूछे गए वर्ड की बात करें तो अस के लिए पूछा गया है, तो हमें क्या करना है 21 गुणे 19 करना है। 21 गुणे 19, तो 19 का डबल करोगे तो 38 यानी कि 380। 380 में फिर से आप क्या करोगे 19 जोड़ोगे तो संख्या बनेगी कितनी 399, और प्लस इसमें 2 करोगे तो संख्या बनेगी 401। संख्या बनेगी 401। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। और लॉजिक क्या है यहाँ पर
प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को बना करके जाते हैं ऐसे लॉजिक्स के साथ में, अगर आपकी जान पहचान है, अगर आप फैमिलियर हैं, तो एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। यहाँ पर आप लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे तो काफी आपको टाइम लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको लेकर के चलता हूँ लॉजिक पर, जिसकी बेहतर समझ होना अनिवार्य है। अगर इसकी मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेस वैल्यू, तो 7, 18, 1, 4, 21, 1, 20 और 5 लिख दी मैंने प्लेस वैल्यू। अब अगर आप गौर करोगे और ध्यान दोगे तो ये सारी की सारी संख्याएं यहाँ पर आपको अवेलेबल दिखाई देंगी। जैसे 1 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, 18, 20 और 21 दिखाई दे रहा है। बस इन संख्याओं का जो क्रम है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि सिंपली यहाँ पर लॉजिक क्या है कि लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है, दैट्स इट। गिवन वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई सिंपली। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर पूछे गए वर्ड की, यहाँ पर भी आप इस बात को इंप्लीमेंट होता हुआ देख पाएंगे। सी के बाद में ई, एम, एम, ओ, आर। यहाँ पर अगर आप जाते हैं कोड के लिए तो सबसे पहले आपको मिलेगा बी, फिर मिलेगा आपको ई, तो हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 5, उसके बाद मिलेगा आपको के मतलब 11, फिर मिलेगा यहाँ पर 14, फिर 15, 15 आपको मिलेगा 3 बार, फिर मिलेगा 1 बार टी यानी कि 20। तो लॉजिक के अगर आधार पर हम जाएं तो सबसे पहले 2 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 11 मिलेगा, फिर 14 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। फिर 15, 15, 15 3 बार और लास्ट में मिलेगा आपको 20। क्लियर? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो फटाफट से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बार हम लिखते हैं वर्ड रीजन, REGION, और लेते हैं इसका कोड जो कि दिया गया कितना 71। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 18, 5, 23, 7, 30, 9, 29 और 15, 44 और 14, 58। संख्या बन रही कितनी 58, यानी कि 71 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऑपोजिट लेटर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13। तो 18 और 12 30, 20 50, 50 20 70, 2 72, 3 75, 10 85 और 9, ये भी संख्या ज्यादा हो जा रही है, बात बनती हुई दिखाई दे नहीं रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट जा सकते हैं, वोवेल कॉन्सोनेंट के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट्स की प्लेस वैल्यू एज इट इज ले, यानी कि 18, वोवेल की प्लेस वैल्यू अपोजिट लेटर के तौर पर ले ले, यानी कि 22, फिर कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू एज इट इज ले, यानी कि 7, फिर वोवेल के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू यानी कि 18, ओ का अपोजिट लेटर यानी कि 12 और कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू एज इट इज ले। क्या यहाँ पर यूनिट डिजिट या उसके बाद जोड़ने के बाद नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ वोवेल्स या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स को घटाने पर या जोड़ने पर 71 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात को हमें चेक करना है। तो 18 और 22 40, 40 और 30 70, ऐसे बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, संख्या ज्यादा हो रही है। अब क्या करेंगे, अब लेंगे कॉन्सोनेंट्स का अपोजिट लेटर यानी कि 9, वोवेल्स की प्लेस वैल्यू एज इट इज यानी कि 5, जी का अपोजिट लेटर टी यानी कि 20, आई की प्लेस वैल्यू एज इट इज यानी कि 9, ओ की प्लेस वैल्यू एज इट इज यानी कि 15 और एन का अपोजिट लेटर यानी कि एम। ठीक, अभी जोड़ के देखते हैं, 20 और 15 35, 5 40, 40 और 18 58, 58 और 3 61, 10 71, बिल्कुल यहां से बात बनती हुई दिखाई दे रही है। अब हम सेम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे अगले गिवन वर्ड पर, जहां पर हमने क्या किया था, कॉन्सोनेंट्स के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू ली थी, वोवेल्स की प्लेस वैल्यू एज इट इज ली थी। तो कैसे करोगे, 15 15 30 और ओ का एल का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो वो भी 15 बनेगा, कितना 45, 45 और ये बनेगा आपका 21, तो 45 और 20 65 और एक 66 और ये बनेगा आपका 9, 66 प्लस 9 करोगे तो बनेगी संख्या 75 आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। पूछे गए वर्ड की जब हम बात करेंगे तो 1 5 1 और ये बन जाएगा आपका 9, तो 9 1 10 और 6 16, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर आपने देखा कि आपको वेरियस लॉजिक्स पर, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लॉजिक्स पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही प्रश्नों का निरंतर रूप से अभ्यास करते रहना है।
जब मैं टॉपिक्स को कवर अप करा रहा हूं तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लगाइए, अदरवाइज वीक में मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 टेस्ट लगाना अनिवार्य है। तो निरंतर रूप से आप अभ्यासरत रहें, किसी भी टेस्ट में किसी भी सोर्स से जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप हमारे साथ क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करें। डिस्कस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का यूज कर सकते हैं या हमें कनेक्ट टू टीचर पर डायरेक्ट अपने क्वेश्चन या डाउट्स भेज सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।